हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण प्रथम भाषा हिंदी का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है छंद। छंद की परिभाषा हम लोग देखें उसके पहले उसके कुछ भागों के बारे में जान लें, जिसे जाने बिना हम छंद को बखूबी नहीं समझ सकते। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं गुरु मात्रा। गुरु मात्रा को अंग्रेजी के अक्षर यस से दिखाते हैं, जिसे हिंदी में वर्तुल रेखा कहा जाता है। वर्तुल रेखा यस इस चिन्ह से दिखाते हैं। गुरु मात्रा को गिनते समय 2 गिना जाता है। गुरु मात्रा का चिन्ह यह वर्तुल होता है। आप पूछेंगे कि सर ये कहाँ लगता है? तो जिन जगहों पर हम गुरु मात्रा जिन अक्षरों पर, जिन स्वरों पर, जिन व्यंजनों पर लगाते हैं वो जानते हैं। निम्नलिखित जगहों पर गुरु मात्रा लगाते हैं। अब जो स्वर हैं अ से लेकर री तक, उनमें से कुछ एक के ऊपर गुरु मात्रा लगती है। जैसे आ, अर्थात जहां पे आ लिखा होगा उस पर हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? गुरु मात्रा। और गिनते समय कितना गिनेंगे? 2 गिनेंगे। जैसे अगर किसी व्यंजन के ऊपर क से लेकर ग तक के जो व्यंजन है उनमें से किसी के ऊपर अगर आ की मात्रा लगी है तो उस पर हम गुरु मात्रा का चिन्ह लगा देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लगाया है। इसी तरह से ई, बड़ी ई जिसे आप कहते हैं, उस पर गुरु मात्रा लगाते हैं। अगर उसका चिन्ह यह होता है, अगर किसी व्यंजन पर बड़ी की मात्रा लगी है तो उस पर हम गुरु मात्रा लगाएंगे और गिनेंगे 2। ठीक इसी तरह से ऊ, जिसे आप बड़ा ऊ कहते हैं, उस पर गुरु मात्रा लगाएंगे, उसका चिन्ह है। जैसे कू है उस पर गुरु मात्रा, या पू है उस पर गुरु मात्रा। ठीक इसी तरह से जहां पर ए है उस पर गुरु मात्रा, उसका ये चिन्ह है। जैसे आपने लिखा के में, तो वहां पे गुरु मात्रा। अय, अय पर गुरु मात्रा। जैसे कै, ओ, ओ पर गुरु मात्रा, उसका यह चिन्ह है। जैसे लिखा आपने को, तो को पर गुरु मात्रा लगाएंगे। औ, औ पर भी गुरु मात्रा। अंग, अंग पर गुरु मात्रा। जैसे लिखा कंग, तो कंग पे गुरु मात्रा। अह, अह पर भी गुरु मात्रा। जैसे कह, तो गुरु मात्रा। इस तरह से आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, इन सभी पर, इन 9 स्वरों के ऊपर हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? गुरु मात्रा लगाएंगे। और जिसके ऊपर गुरु मात्रा लगी है उसे कितना गिनेंगे? 2 गिनेंगे। निश्चित है कि आपको गुरु मात्रा किस जगह पर लगाना है, किस अक्षर पर, किस स्वर पर, वह ज्ञात हो चुका होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, इन 9 अक्षरों को। अगर आपके जेहन में नहीं है और आप तुक्का मार रहे हैं तो वह गलत होगा। छंद ध्यान रखिए, बोर्ड का प्रथम भाषा हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। वहां तुक्का नहीं चलेगा, यह आपके जेहन में होना चाहिए कि किन अक्षरों के ऊपर, किन स्वरों के ऊपर हम गुरु मात्रा लगाते हैं, किन व्यंजनों के ऊपर गुरु मात्रा लगती है। तो ये 9 आपको याद रखने होंगे, जिन पर गुरु मात्रा लगाएंगे और गिनेंगे 2। अब जानते हैं कि लघु मात्रा कहाँ लगाएंगे। लघु का मतलब छोटा, गुरु का मतलब बड़ा होता है। आप इसे जानते ही होंगे। लघु मात्रा का चिन्ह यह खड़ी पाई है, जिसे आप पूर्ण विराम की तरह कहते हैं उपयोग में, थोड़ा सा उससे बड़ा, तो यह लघु मात्रा का चिन्ह है। लघु मात्रा को गिनते समय 1 गिना जाता है। निश्चित है कि गुरु मात्रा लघु मात्रा में अंतर मिला आपको चिन्ह में, और साथ में गिनते समय लघु मात्रा को आप 1 गिनेंगे और गुरु मात्रा को 2 गिनेंगे। लघु मात्रा का चिन्ह यह चिन्ह है जिसे आप खड़ी पाई कहते हैं, खड़ी रेखा। आगे जानते हैं कि किन जगहों पर, किन अक्षरों पर, किन
वर्णों के ऊपर हम लघु मात्रा लगाते हैं। निम्नलिखित जगहों पर लघु मात्रा लगाते हैं। अ का स्वर जहां पर है, जैसे अमर, तो अ पे हम लगाएंगे लघु मात्रा। जैसे कोई व्यंजन है, क से लेकर ज्ञ तक जितने व्यंजन हैं, अगर उन पर कोई मात्रा नहीं लगी है, क ख ग घ अंगा च छ ज झ य, जिन पर कोई भी मात्रा नहीं लगी है, उस पर हम लघु मात्रा लगाएंगे। अ के ऊपर लघु मात्रा, जैसे क हुआ, क में लघु मात्रा। आप बोलेंगे यहाँ अ कहाँ है? जब आप क कहते हैं तो क का मतलब है, आप देखेंगे तो ध्वनि आपके मुंह से निकल रही है। आप बोल के देखें क, तो यह क प्लस अ, वास्तव में यह है, यह जो है ध्वनिया है, यह स्वर अ स्वर मिलकर इसे क बनाता है। इसी तरह ख ग सब में अ छिपा होता है, क से ज्ञ तक सब में अ छिपा होता है, यह हलंत कहलाता है आपका। तो क में अ लगा हुआ है, तो क से ज्ञ तक जितने भी अक्षर अगर उन पर कोई मात्रा नहीं तो लघु मात्रा। ठीक इसी तरह से छोटी ई, जिसे ई कहते हैं, उस पर लघु मात्रा लगाएंगे। जैसे इमली, इमली में ई पे जो है लघु मात्रा, यह लघु मात्रा ई का चिन्ह है। जैसे आपने लिखा की पे लघु मात्रा। ठीक इसी तरह से तीसरा है छोटा ऊ, जिसे आप ऊ कहते हैं, छोटा ऊ पे भी लघु मात्रा। जैसे हुआ उमा, तो उमा में ऊ पे लघु मात्रा, यह इसका चिन्ह है ऊ का। जैसे लिखा हमने कू पे लघु मात्रा लगाएंगे। आपने लिखा नू पे भी लघु मात्रा लगेगी। आगे देखते हैं री, यह री कहलाता है। आ ई में जाएंगे तो अंतिम स्वर होता है री। री जहां पे होगा उसे वहां पे लघु मात्रा, जैसे ऋषि में री पे लघु मात्रा आएगी। इसका यह चिन्ह होता है, किसी भी अक्षर के नीचे से लगता है। जैसे क पे हमने नीचे से लगाया है यहाँ पे, तो यह हुआ क्री। तो जिस अक्षर पे री की मात्रा लगी होगी वहां पे लघु मात्रा। तो अ ई उ री, ये चारों स्वर हैं। 9 स्वर ऊपर हम लोगों ने पढ़े हुए थे, आपको याद होगा 9 स्वर ऊपर थे, 4 स्वर नीचे थे। इन पर जहां हम गुरु मात्रा लगाते थे 9 पे, वहीं पे अ ई उ और री, इनके ऊपर हम लघु मात्रा लगाएंगे। कहने का मतलब यह कि जहां पर जिन स्थानों पर क की मात्रा लगी होगी, मतलब जिन अक्षरों पर कोई मात्रा नहीं होगी क से ज्ञ तक पे, उस पे लघु मात्रा। जिस पर छोटी ई की मात्रा लगी होगी उस पर लघु मात्रा। जिस पर छोटे ऊ की मात्रा लगी होगी उस पर लघु मात्रा लगाएंगे। जिस पर री की मात्रा होगी उस पर लघु मात्रा। ध्यान रखिए कि यह लघु मात्रा आप लगाएंगे तो उसे गिनेंगे कितना, 1। आगे 5वीं बात, और कहां लगाएंगे? क से लेकर ज्ञ तक के अक्षरों के ऊपर, सभी अक्षरों कह सकते हैं हम, क से लेकर ज्ञ तक के सभी अक्षरों के ऊपर यदि कोई मात्रा नहीं लगी है तो उन पर लघु मात्रा लगाते हैं। जैसे हमने लिख दिया, मान लिया कमल, कमल। अब ये देखें 3 अक्षर लिखे हैं, तीनों पर कोई मात्रा नहीं लगी है, क से ज्ञ तक के बीच में आते हैं, इन पे लघु मात्रा लगा कमल। और गिनेंगे इसको एक एक को, एक एक, तो 1 धन 1 2, 2 धन 1 3 कहेंगे हम। यहाँ पे 3 मात्राएं लगी हुई हैं। क्लियर होना चाहिए कि लघु मात्रा कहाँ लगाते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे लघु मात्रा लगाई गई है क से ज्ञ तक में। जब इन पर आप देखें क से ज्ञ तक में कहीं पर कोई मात्रा नहीं लगी है तो इन पे हमने लघु मात्रा लगाई। क ख ग घ अंगा यहाँ से लेकर ज्ञ तक है, सब पे लघु मात्रा लगी है। लेकिन अगर उसी जगह पे क पे अगर हमने आ की मात्रा लगा दी का की, तो यहाँ पे गुरु मात्रा हो जाएगी। उसी तरह से ख पे अगर हमने खू किया तो वहां पे गुरु मात्रा हो जाएगी, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा किन पर गुरु मात्रा, किन पे लघु मात्रा। इस तरह से हम लघु मात्रा लगाते हैं। आगे देखते हैं,
ऊपर लिखे गए सभी अक्षरों में कोई मात्रा नहीं लगी है। क्लियर है, कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पर लघु मात्रा लगाया गया। और लघु मात्रा को गिनते कितना है? 1 गिनते हैं। आगे देखते हैं 12 खड़ी जो होती है आपकी, कक्का किक्की कुक्कू के कै, चच्चा चिच्ची चुच्चू चिचे, तो उन सभी को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और उनके ऊपर हम लोग मात्रा लगाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे कि आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से लघु मात्रा लगाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये 12 खड़ी, उस पर मात्रा क पे लघु, और हमेशा ध्यान रखिए उस अक्षर के ऊपर, और हमेशा कविता की जो पंक्ति दी गई रहेगी, जहां भी आपको मात्रा लगाना है तो ऊपर एक लाइन छोड़ के रखना होगा मात्रा लगाने के लिए। क पे 1 मात्रा, आप कहेंगे सर कोई मात्रा नहीं लगी, लेकिन व्याकरण कहता है कि छंद के हिसाब से जाएंगे तो इस पे 1 मात्रा है। का गुरु मात्रा, की लघु मात्रा, की गुरु मात्रा, कु लघु, कु गुरु, के गुरु, कै गुरु, को गुरु, कौ गुरु मात्रा, कंग गुरु मात्रा, कह गुरु मात्रा, क्री गुरु मात्रा। क्यों इनमें से कुछ में लघु मात्रा लगी, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर अ की मात्रा है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पर ऊ की मात्रा है, और यहाँ पर री की मात्रा है। और हमें याद है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जहां पर अ ई उ री की मात्राएं होंगी उस पर हम लघु मात्रा लगाएंगे, बराबर है। और इसके अलावा जो बचे हुए हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, इन सभी पे हम गुरु मात्रा लगाएंगे। यह हमने पढ़ा हुआ था, तो उस पर ज्यादा समय नष्ट नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह से यह भी एक मात्रा का है। इसके अलावा और कई जगह ऐसे हैं, कई स्थान ऐसे जहां पे लघु गुरु मात्राएं लगाई जाती हैं, वो मिक्स नियम है, उनको जानते हैं। तो लघु गुरु मात्रा लगाने के अन्य नियम, वो तो प्रमुख नियम थे। अब देखिएगा, यदि पहला अक्षर आधा अक्षर हो, पहला अक्षर आधा अक्षर है, तो उस पर कोई मात्रा नहीं लगाते। किस पर नहीं लगाते? आधे अक्षर पर कोई मात्रा नहीं लगाते हैं। उसके आधे अक्षर, उसके मतलब आधे अक्षर के बाद आने वाले अक्षर पर गुरु मात्रा लगाते हैं। मतलब अगर कहीं पर पहला अक्षर ही आधा अक्षर है, पहला, ध्यान रखिए बीच का नहीं, पहला अक्षर आधा अक्षर है, इस पर कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, बराबर, जैसे यहां नहीं लगा है। इसके बाद जो भी अक्षर आया होगा उस पर हम गुरु मात्रा लगाते हैं, लगा दिया। इसी तरह र पे लघु आया क्योंकि कोई मात्रा नहीं लगी थी। यहाँ पे देखें स्वाद, स्वाद में इस पर कोई मात्रा नहीं, वा पे गुरु मात्रा आई। अब आप कहेंगे सर वाह अगर ऐसे ही लिखा रहे तो गुरु होता है, आधा स का भी गुरु गया। नहीं, ऐसा नहीं है, 2 से ज्यादा मात्रा नहीं होती है छंद में। या तो 1 मात्रा लघु मात्रा या तो 2 मात्रा गुरु मात्रा, यही मात्राएं होती हैं। इसी तरह से स्वीकार्य, अब इस पर हम लघु कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यह पहला अक्षर आधा अक्षर है, उसके बाद वाले पे गुरु मात्रा लगाएंगे। लेकिन यहाँ पहले से ही गुरु मात्रा है, इस वी के कारण गुरु मात्रा है, इसलिए यहाँ पे गुरु मात्रा। ये नहीं करेंगे कि 3 लिख दें, नहीं। कार, अब यहाँ पे का पे गुरु मात्रा क्योंकि यहाँ आ की मात्रा लगी। र पे लघु मात्रा क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है। तो यह हुआ कि अगर पहला अक्षर आधा अक्षर है तब क्या करेंगे? अगर दूसरा नियम ले, 2 अक्षरों के बीच आधा अक्षर अगर आए, यदि 2 अक्षरों के बीच में आधा अक्षर है तो आधे अक्षर पर कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। फिर से ध्यान रखें, आधा अक्षर किसी महत्व का नहीं, उस पर कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। आधे अक्षर के पहले वाले अक्षर पर ध्यान रखिए, आधे अक्षर के पहले वाले अक्षर पर गुरु मात्रा लगाते हैं। इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे? आधे अक्षर के बाद वाले अक्षर पर गुरु मात्रा थी। अब क्या है? ये कब था? जब पहला अक्षर आधा था। अब क्या है कि पहला अक्षर वह आधा अक्षर नहीं है, 2 अक्षरों के बीच में आधा अक्षर है। तो यहाँ पे अंतर ध्यान में रखिएगा कि जब 2 अक्षरों के बीच में आधा अक्षर हो, ये 2 अक्षर, ये पहला ये दूसरा,
या तीसरा कह सकते हैं। तो पहला और तीसरा, इन तीसरे के पहले और तीसरे के बीच में आधा क, र और त, इनके बीच में आधा क या आधा अक्षर है। ऐसे में जब दो अक्षरों के बीच आधा अक्षर होगा उस पर कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, और उसके पहले वाला, आधे अक्षर के पहले वाले अक्षर पर हम गुरु मात्रा लगाएंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने लगाया है। क्लियर, याद रखना है। इसी तरह से अगला उदाहरण है पूज्य। दो अक्षरों के बीच आधा अक्षर है, तो उसके बाद लिए पहले अक्षर पे हम लोगों ने गुरु मात्रा लगाई। हालांकि अगर यहाँ पे केवल पूज होता तो भी यहाँ गुरु मात्रा लग जाती, लेकिन तब यहाँ पे लघु मात्रा आ जाती। बराबर, तो यह ध्यान में रखना है। इसी तरह से अगला है नक्शा। अब यहाँ पे देखेंगे तो दो अक्षरों के बीच आधा अक्षर है, तो पहले वाले पे गुरु मात्रा हो गई और इस पर कोई मात्रा नहीं लगी, यहां भी नहीं लगी। बाद वाले पर गुरु मात्रा। क्यों गुरु मात्रा? क्योंकि आ की मात्रा लगी है। इसी तरह से अन्य उदाहरण देख लें हम लोग। यह देखिए, यह पहला अक्षर आधा अक्षर और दो अक्षरों के बीच में आधा अक्षर, तीन चीजें हो गई। तो यह पहला अक्षर आधा हुआ, और यहां से देखें तो ये पहला और ये तीसरा, इन दोनों के बीच में आधा अक्षर है। अब जब पहला अक्षर आधा है तो उस पर कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे, उसके बाद वाले पे हम गुरु मात्रा लगा देंगे। अगला नियम लागू होगा कि दो अक्षरों के बीच में आधा अक्षर है, दो अक्षरों के बीच आधा अक्षर है, तो पहले वाले पे गुरु मात्रा होगी। यहाँ पे पहले से ही गुरु मात्रा लगी है, इस आधे अक्षर पर भी कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। थ पे कोई मात्रा नहीं तो लघु मात्रा है। इसी तरह से यहाँ पे देखें स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में पहला अक्षर आधा है, दूसरा जो है वह पूरा है, और तो आधे अक्षर का यहाँ पे गुरु मात्रा हो गई, इस पर कोई मात्रा नहीं हुई। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में दो आधे अक्षर हैं, ऐसे में पहले वाले पे गुरु आएगा, इस पर कोई मतलब इन पर कोई मात्रा नहीं होगी, और पहले वाले पे जैसी मात्रा लगनी है, जैसे यहाँ कोई मात्रा नहीं तो लघु मात्रा लगा देंगे। इसी तरह से अगला है ऊपर से र लगा रहने पर। र लगा रहना अभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे कर्म, तो ये ऊपर से र लगाना होता है, इसे हम रेफ कहते हैं। उसमें क्या होने वाला है, उसमें जिस अक्षर के ऊपर र लगा है उसके पहले वाले अक्षर पर, यानी जिस पर र लगा है उसके पहले वाले अक्षर पर गुरु मात्रा लगाते हैं। कहने का मतलब कि हम इस पर गुरु मात्रा लगा देंगे। बराबर। और इसमें जैसी मात्रा लगी हो वैसा, जैसे अगर लिखा रहे कर्मा, तो यहाँ पे तो ये जिस पर मात्रा ऊपर से र लगा उसके पहले वाले पे गुरु लगा दिया, यहाँ माँ पे आ लगा था तो यहाँ भी गुरु लगा दिया। तो यह क्लियर होना चाहिए, जिस अक्षर के ऊपर र लगा उसके पहले वाले अक्षर पर गुरु मात्रा लगाते हैं, यह बात ध्यान में रखनी है। अगला लेते हैं उदाहरण उसी का, जैसे कर्म, जैसा मैंने पहले बताया, यहाँ पे ऊपर से र लगा है, उसके पहले वाले अक्षर पे गुरु मात्रा हमने लगाई, और यहाँ पर लघु मात्रा, क्योंकि म बचा, म के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी है। शर्म, शर्म में भी ठीक वैसे ही, जैसे लिखा है मर्मो, तो मर्मो में यहाँ पे दूसरे अक्षर पे ऊपर से र लगा है तो पहले वाले पे गुरु हो गया। यहाँ म पे ओ की मात्रा लगी है तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा, इसलिए गुरु मात्रा। जैसे धर्मा, धर्मा में यहाँ पे ऊपर से रहता तो पहले वाले पे गुरु मात्रा, और इस पर जो है आ की मात्रा थी, इस कारण से गुरु मात्रा। इसी तरह से धार्मिक, धार्मिक में चूंकि यहाँ पे आ की मात्रा है, गुरु पहले से ही है। धार्मिक, उसके बाद वाले अक्षर, पहले अक्षर के बाद वाले अक्षर पे यहाँ र था तो पहले वाले पे फिर से गुरु। यहाँ पे म पे कोई मात्रा लघु छोटी की मात्रा लगी है, इस कारण लघु मात्रा। का पे कोई मात्रा नहीं है, इस कारण लघु मात्रा। अगला नियम समझते हैं। नीचे से र लगा रहने पर, नीचे से र मतलब हो गया जैसे आपने लिख दिया प्र, तो नीचे से र लगाना हुआ।
जिस अक्षर पर नीचे से र लगा रहता उस अक्षर पर लघु मात्रा लगाते हैं, मतलब इस पर लघु मात्रा लगाएंगे। जैसे अगर हमने लिखा प्रखर, प्रखर लिखा है तो इस पे लघु, इस पर लघु, इस पे लघु। इसी तरह लिखा प्रकार तो इस पे लघु, इस पे गुरु, इस पे लघु। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है, क्लियर होना चाहिए। जैसे क्रम लघु लघु, भ्रम लघु लघु, प्राप्त। अब गुरु कैसे हो गया जबकि नीचे से रह रहे, यहाँ पे आ की मात्रा प्र में लगी है, इस कारण गुरु। दूसरा नियम भी है कि यहाँ पे दो अक्षरों के बीच आधा अक्षर है, इस कारण भी यहाँ पे गुरु मात्रा है। इसी तरह से क्रांति। अब क्रांति में देखें तो ऊपर से यह बिंदी लगी है और यह बिंदी लगी रहती है। जैसे अंग, अंग आपने पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा हुआ था गुरु मात्रा में, तो उस पे गुरु मात्रा ऑलरेडी आती है। साथ में आ की मात्रा है तो भी गुरु मात्रा आ जाएगी। इन दो कारणों से गुरु मात्रा है। यहाँ पे लघु मात्रा क्यों? क्योंकि छोटी पे लघु मात्रा लगाते हैं। मात्रा लगाने का अंतिम नियम, चंद्र बिंदु लगा रहने पर। चंद्र बिंदु हालांकि आजकल अब किताब में है नहीं, फिर भी जिस अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा रहता है उस पर लघु मात्रा लगाते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी के ऊपर जैसे चन है तो यहाँ पे गुरु होगा, अगर यह लिखा है तो यहाँ पर लघु होगा। तो किसी पर भी अगर अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु है तो वहां लघु मात्रा लगाएंगे। जैसे चंद्र, अब यहाँ पे देखिए तो चंद्र बिंदु है लघु मात्रा और नीचे से रह है लघु मात्रा। अगर होता चंद्रा ऐसे तो यहाँ पे लघु मात्रा, यहाँ पे गुरु मात्रा। अगर यहाँ पे होता चंद्रा तब यहाँ भी गुरु मात्रा, यहाँ भी गुरु मात्रा। तो ध्यान रखिए अंतर्स को। कुंवर लघु मात्रा लगे हैं। दांत, दांत में गुरु मात्रा कैसे? क्योंकि यहाँ चंद्र बिंदु से तो लघु मात्रा लगनी थी, लेकिन आ की मात्रा लगी है द पे, इसलिए गुरु मात्रा। अंगूठी, अंगूठी में यहाँ पे देखें अंग पे चंद्र बिंदु लघु मात्रा, ग पे बड़े ऊ की मात्रा इसलिए गुरु मात्रा है, और ठी ठ पे बड़ी ई है इस कारण गुरु मात्रा। इस तरह से यह आपका जो है मात्रा का नियम हुआ। आगे जान लेते हैं इसी क्रम में कि छंद की परिभाषा क्या है, जिसके बारे में इतनी देरी से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वर्णों अर्थात अक्षरों अथवा मात्राओं की नियमित संख्या, अर्थात जहां पे अक्षरों की संख्या नियमित हो और मात्राओं की संख्या नियमित हो, मतलब कि कविता में एक पंक्ति में इतने ही अक्षर आने चाहिए अथवा इतनी ही मात्रा आनी चाहिए। उस नियम से बधी हुई कविता को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। वर्णों अथवा मात्राओं की नियमित संख्या वाली कविता को छंद कहते हैं। यानी जिस कविता में उसकी पंक्तियों में अक्षर निश्चित होते हैं, नियमित होते हैं, मतलब निश्चित होते हैं कि इतने ही अक्षर आएंगे, और या फिर मात्रा निश्चित होती कि इतनी मात्रा आएगी, उसे हम क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। मतलब निश्चित अक्षरों निश्चित मात्राओं के नियमों में बधी हुई कविता को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद के दो प्रकार हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। अब जानते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले चरण के बारे में। चरण का अर्थ है पंक्ति। पंक्ति आप जानते हैं, यह कमल खिला, मौसम बदला। अब यह पहला चरण या दूसरा चरण, मतलब ये पहली पंक्ति है दूसरी पंक्ति। तो चरण का अर्थ है पंक्ति। कविता जितने भागों मतलब पंक्तियों में बटी होती है उसमें उतने ही चरण माने जाते हैं। अब नोट, कुछ बातें विशेष रूप से हिंदी में अधिकतर कविता में 4 चरण होते हैं, यानी 4 पंक्तियों में की एक कविता मानी जाती है। हाँ, अब यहाँ पे 2 प्रकार होते हैं, छंदबद्ध और छंद मुक्त, अर्थात जिसमें छंद होता है छंदबद्ध है। छंद मुक्त यानी जिसमें छंद नहीं होता, जैसे आधुनिक कविताएं हैं। तो अगर छंद वाली कविता है तो 4 पंक्तियों की एक कविता हो जाती है। अब कई छंदों को मिलाकर पूरी कविता लिखी जाती है।
अर्थात कविता 4 पंक्तियों में बटी होती है। कभी कभी कुछ छंद 4 की जगह 2 चरणों में 2 पंक्ति में लिखे जाते हैं, जैसे दोहा और सोरठा। अब जानते हैं चरण के प्रकार कितने हैं। चरण के 2 प्रकार, समचरण, दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहते हैं। ठीक उसी तरह से विषम चरण, पहले और तीसरे चरण यानी पंक्ति को विषम चरण कहते हैं। उदाहरण से जानते हैं, यह उदाहरण है यहाँ पर रहीमन धागा प्रेम का, पहली पंक्ति है, मत तोड़ो चटकाए दूसरी, टूटे से फिर ना जुड़े तीसरी, जुड़े गांठ पर जाए। अब यहाँ पर जो पहली पंक्ति है वो पहला चरण है और पहला चरण विषम चरण कहलाता है। मत तोड़ो चटकाए दूसरी पंक्ति है तो इसे दूसरा चरण कहेंगे, यह समचरण है। इसी तरह टूटे से फिर ना जुड़े, यह तीसरी पंक्ति है तो तीसरा चरण कहलाता है, यह तृतीय चरण कहेंगे, इसे विषम चरण कहा जाता है। जुड़े गांठ पर जाए, यह चतुर्थ यानी चौथा चरण है, इसे समचरण कहते हैं। कहने का मतलब कि दूसरा और चौथा ये समचरण है। क्लियर? पहला और तीसरा ये विषम चरण है। पहला चरण को प्रथम चरण, दूसरा को द्वितीय चरण, तीसरा को तृतीय चरण और चौथे को चतुर्थ चरण भी कहते हैं। पहला जिसे हम प्रथम, दूसरा ये मैंने अभी अभी आपको बताया। अब कुछ विशेष बातें, प्रत्येक चरण के अक्षरों के ऊपर मात्रा लगा कर गिनते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे मात्रा लगाई हुई है, तो मात्रा हमने लगाई है तो लघु गुरु लगाया, तो इसको गिनते कैसे? 1 2 3 4 और इसको 2 गिनेंगे, 4 2 6, ये 2 गिनेंगे, 6 2 8, 2 10, 1 11, 2 13, उसी के आगे बराबर का चिन्ह लगा के लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी इनको गिनेंगे तो 11 आएगा, इनको गिनेंगे 13 आएगा, इनको गिनेंगे 11 आएगा।